अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेस। तो आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉपी पेस्ट कंटेंट या आर्टिकल को आप कैसे अप्रूवल करा सकते हैं। ब्लॉगर हो, वर्डप्रेस हो या कोई और प्लेटफॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो आप कॉपी पेस्ट कंटेंट को आप यूज़ करते हुए गूगल एडसेंस का अप्रूवल कैसे ले सकते हैं। तो आज से हम वो प्लेलिस्ट स्टार्ट करना जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे माजरत, क्योंकि मैं 3-4 दिन से कोई वीडियो यहाँ पर ऐड नहीं कर पाया, कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि मैं 3-4 दिन से बहुत ही बिजी रहा अपने ब्लॉगर के अंदर। क्योंकि मैं अपना जो ब्लॉगर था वो मैं इसको कर रहा था, रिप्लेस कर रहा था अपने जो ओवन जो मैंने अपनी होस्टिंग खरीदी थी उसके अंदर इसको मैं ऐड कर रहा था। तो मुझे 3-4 दिन से ज़्यादा टाइम लग गया यहाँ पर कोडिंग करने में, क्योंकि मैं वर्डप्रेस को यूज़ नहीं करता, मैं अपनी ओवन कोडिंग करता हूँ और इसी को थीम को मैं यूज़ करता हूँ कि बजाय मैं वर्डप्रेस पर जाऊँ तो वहाँ पर एक थीम ऐड करूँ, क्योंकि मुझे अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐड करना होता है। तो वर्डप्रेस में भी कुछ फंक्शन लिमिटेड है, वो आप इसके बाव नहीं जा सकते। तो इसलिए मैंने अपनी खुद से कोडिंग की, उसका डैशबोर्ड जो वगैरह था मैंने यहाँ पर बैकएंड इसका काम किया, इसलिए मुझे 3-4 दिन यहाँ पर लगे। अभी तक मेरा जो ब्लॉगर है वो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन मैंने वो अपलोड कर दिया है। तो जैसे जैसे इसका रिसेंटली काम ज़्यादा होता जाएगा तो मैं इसको मे भी इसकी फ्यूचर इसमें अंदर ऐड करता जाऊँगा। तो चलिए आज से हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी बातें जो दोस्तों के माइंड में होता है और कुछ दोस्तों के माइंड में होने के बावजूद वो हम वीडियो को यहाँ पर मेंशन भी कर देते हैं, लेकिन वीडियो ना देखने के बावजूद वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन होते हैं, तो हम आज से क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उनसे माजरत है कि सबसे पहले अगर आपको इंटरनेट पर वीडियो अवेलेबल है, मेरे चैनल के अंदर वीडियो अवेलेबल है, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले वीडियो को यहाँ पर वॉच ज़रूर कीजिएगा। अगर फिर भी आपके जहन में कोई कन्फ्यूज़न है तो तब आप मुझसे क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। ये नहीं कि आप डेली आप वीडियो को मैं आपको साथ मेंशन भी करता हूँ, वीडियो लिंक आपके साथ शेयर भी करता हूँ, लेकिन आप वीडियो नहीं वॉच करते, मेरे से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं और मेरा टाइम भी वेस्ट करते हैं। तो आपसे माजरत है, यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा, बाद में आप मुझसे जो भी हो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज से हम स्टार्ट जो करने जा रहे हैं कॉपी पेस्ट आर्टिकल को लेकर, जो भी आप अप्रूवल लेना चाह रहे हैं एडसेंस के बारे में, इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं अपने पर्सनल आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जब मैंने एडसेंस का अप्रूवल यहाँ पर लिया, जहाँ सबसे पहले यहाँ पर साइट को यहाँ पर सबमिट किया, तो मैं 2 दफ़ा रिजेक्ट हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक में भी 1 या 2 वीडियो यहाँ पर वॉच की यूट्यूब पर, मुझे इसके रिलेटेड कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि सैट मैप के बारे में मैं आपको बोल रहा हूँ ना, कि मेरे जैसे यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर दोस्त हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि मैंने ये सीख लिया, मैं यहाँ पर क्या मास्टर होगा, ये होगा, नहीं, कुछ ना कुछ किसी के पास ज़रूर होता है। तो मैं इसके साथ, क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी आपके साथ मैं शेयर ज़रूर करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 दफ़ा रिजेक्ट हुआ और तीसरी दफ़ा मैंने बजाय मैं तीसरी दफ़ा यहाँ पर अप्लाई करता, मैंने उनकी पॉलिसी को यहाँ पर रीड करना स्टार्ट कर दिया। जैसे उनकी पॉलिसी को मैंने रीड करना स्टार्ट किया, तब मुझे पता चला कि आया क्यों हम एडसेंस के लिए यहाँ पर रिजेक्ट होते जाते हैं। जैसे मैंने यार इसकी पॉलिसी को कंप्लीट और रीड कर लिया, जो उन्होंने बताया था मैंने वो किया। जब मैं तीसरी दफ़ा यहाँ पर अप्लाई किया तो मुझे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल गया। तो आज से हम आपको ये बताएंगे कि जो पॉलिसी है आपने वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी है। आप यही करते हैं कि वीडियो 2 मिनट देखते हैं, बाद में जो भी इसके अंदर आपको बताया जाता है आप वो नहीं करते, बाद में आप कमेंट सेक्शन में नहीं बोलते, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप में आते हैं और मुझसे क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। कि आप सबसे पहले वीडियो लाजमी, या आपको रेकमेंड जरूर करूँगा कि वीडियो लाजमी वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो इसके रिलेटेड नहीं है तब आप उसके रिलेटेड मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बात आती है, अगर आप ब्लॉगर करना स्टार्ट करने जा रहे हैं, वर्डप्रेस पे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म में हो, सबसे पहले आपका थीम है जो रिस्पॉन्सिव हो। अगर आप इसको मोबाइल के अंदर देखें तो तब भी आपको इसकी लुकिंग अच्छी है। अगर आप इसको डेस्कटॉप, लैपटॉप, जिसके अंदर भी आप देखते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर इसको बहुत देखते हैं, तो आपका जो थीम है वो रिस्पॉन्सिव हो, फ्रेंडली हो। तो दूसरी नंबर बात आती है कि आपका जो थीम है वो यूज़र फ्रेंडली हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका थीम रिस्पॉन्सिव होने के साथ इसके जो अंदर जो भी डिजाइनिंग है वो क्या हो, वो यूज़र फ्रेंडली हो। ये नहीं इसकी कलर कुछ और हो और बॉटम का कलर, टॉप का कलर, यहाँ पर लेबल का कलर, ये सब कुछ आपको मैनेज करना पड़ेगा। ये सब कुछ हम प्लेलिस्ट के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। मैंने 3-4 दोस्तों के यहाँ पर ब्लॉगर देखे भी हैं कि वो क्या करते हैं, यहाँ पर उनके जो थीम है वो ठीक होते हैं, रिस्पॉन्सिव होते हैं, लेकिन उनको थीम यहाँ पर ठीक से यूज़ नहीं करना आता, उनको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल पाता।
वो कई दफ़ा मुझसे कंटेंट कर चुके हैं, मैंने कई दफ़ा उनको समझाया, लेकिन वो आप क्या समझते हैं कि वो अपने आप को क्या समझते हैं, मास्टर हैं, हम ऐसे हैं। ठीक है, वो मास्टर हैं, मैं उनसे न चीज़ मैं उनसे कम जानता हूँ, लेकिन जो मुझको आता है मैं उनको ज़रूर बताता हूँ। अगर डिपेंड उन पर करता है कि आया वो उन पर अमल करते हैं कि नहीं करते। वो अमल करेंगे तो अप्रूवल मिल जाएगा, नहीं करते तब भी उनकी मर्ज़ी है, मैं उनको कुछ भी नहीं कहने वाला। तो दूसरे नंबर तीसरे नंबर पर जो बात आती है कि आपका जो कंटेंट है वो 100% यूनिक हो, तो आपके माइंड में फिर क्वेश्चन आएगा कि आप आज से जो वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो कॉपी पेस्ट होगी। कॉपी पेस्ट कंटेंट को हम यूनिक बनाएंगे। और चौथे नंबर पर बात आती है कि आपके थीम के अंदर साइड बार होना लाजमी है, आपके थीम के अंदर नेविगेशन बार होनी लाजमी है, यानी यहाँ पर मेन्यू बार होना लाजमी है, फूटर होना लाजमी है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस हैं वो भी होना लाजमी है। जो सब के सब, ये नहीं मैं आपके साथ कुछ भी हिडन नहीं करने वाला, मैं आपके साथ कंप्लीट A to Z बताऊंगा कि आपने क्या, आपके सामने ही मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर पोस्ट राइट करूंगा, कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, यूनिक बनाऊंगा और पोस्ट करूंगा। ये नहीं कि एक पोस्ट आपके सामने मैंने यहाँ पर डाल दी और बाकी पोस्ट मैं बाद में यहाँ पर डालता नहीं। जो भी वीडियो होगी आपके सामने मैं डेली यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ पर पोस्ट को यहाँ पर यूनिक बनाऊंगा और अपलोड करता जाऊँगा। जैसे हमारी पोस्ट कंप्लीट होगी आपके सामने एडसेंस के लिए हम सबमिट करेंगे, यहाँ साइड मार्क को सबमिट करेंगे। कुछ दोस्त ऐसे बोलते हैं, मुझसे भी यहाँ पर बोलते हैं कि हमारा जो डोमेन है वो 3-4 मंथ ओल्ड है। ये डिपेंड ये नहीं करता कि आपका डोमेन कितने मंथ ओल्ड है। आपका डोमेन एक दिन का भी हो तो आपको अप्रूवल मिल जाता है। ओल्ड पर आपको तब बोलते हैं कि आपकी गूगल एडसेंस के गूगल के अंदर आपकी साइड में सबमिट होना लाजमी है। इसको हम बोलते हैं कि कितने आपका जो डोमेन है इतने दिन इतने मंथ आपका ओल्ड होना चाहिए। जब आपकी जो साइड मैप है गूगल के अंदर इंडेक्स हो जाती, तब आपको डिपेंड नहीं करता कितने आपका जो डोमेन है कितने दिन ओल्ड है, कितने मंथ ओल्ड है। ये नहीं, आपको ओल्ड पर यहाँ पर डोमेन ओल्ड होने की यहाँ पर कोई शर्त नहीं है, कोई भी गूगल के अंदर पॉलिसी नहीं है। और तीसरे नंबर पर जो क्वेश्चन अक्सर यूज़र करते हैं कि यार मेरी ट्रैफिक कितनी है तो हमको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा। आपको ट्रैफिक की बना पर गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता, आपको उनकी पॉलिसी को फॉलो करने पर एडसेंस का अप्रूवल मिलता है। तो आप क्या करेंगे, उनकी पॉलिसी को फॉलो करेंगे तब आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। अगर आप पॉलिसी फॉलो नहीं करते, चाहे आपके 10K 100K भी ट्रैफिक डेली को गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलने वाला। कुछ दोस्त ऐसे भी समझते हैं कि उनको ट्रैफिक बना पर गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलता है, ट्रैफिक बना पर गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता, चाहे आपकी ट्रैफिक ना भी हो। और कुछ दोस्त और भी करते हैं, वो उनसे भी हटके है। वो क्या करते हैं कि समझते हैं कि यार गूगल एडसेंस का हमको अप्रूवल मिल गया तो हम दूसरे दिन ही यहाँ पर धड़ा से यहाँ पर डॉलर कमाना स्टार्ट कर देंगे। गूगल एड्स फर्स्ट जो स्टेज है गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी मेथड है, लेकिन उससे अर्निंग करना थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। कि वो क्यों है कि आपको गूगल एडसेंस पर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक लगाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आपकी ट्रैफिक अगर आपके ब्लॉगर पर आ गई तो आपको अगर अप्रूवल मिल गया तो आप डेली में कुछ ना कुछ कमा सकते हैं। अगर आपकी डेली में ट्रैफिक 200 300 100 आती है, 200 आती है तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल भी जाए तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पर डेली की अगर 100 अगर आपकी ट्रैफिक आती है तो आपका जो एड लिमिट लग जाती है। इससे ज़्यादा ट्रैफिक आती है तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल होने से बहुत ही आपको फ़ायदा होने वाला है। तो कुछ दोस्तों के माइंड में ये भी है। तो अगर आपकी डेली की ट्रैफिक ज़्यादा है तो गूगल एडसेंस का अप्रूवल आपके लिए बहुत ही कारगर है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपको A to Z बताने जा रहे हैं गूगल एडसेंस के अप्लाई के बारे में लेने से स्टार्ट होने से गूगल एडसेंस के अप्रूवल तक। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।